Hello students, in this video we will discuss a numerical. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल में ऐसी सिचुएशन गिवन है कि सपोज ये डिस्क है, कंप्लीट डिस्क. ठीक है, इसमें से ना ये कंप्लीट डिस्क थी. ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया. ठीक है, सपोज इस पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. तो इस डिस्क की शेप कैसी रह जाएगी? अब डिस्क की शेप कैसी रह जाएगी? ऐसी शेप रह जाएगी डिस्क की. ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया. ठीक है, तो हमें जो ये शेप आई है ना, न्यू शेप, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. देखो, अगर कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास तुम्हें बताना होता तो तुम्हें पता है वो कहाँ पे लाई करता, डिस्क के सेंटर में लाई करता. ठीक है, कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, डिस्क के सेंटर पे लाई करता. ठीक है, ये कंप्लीट डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, इसके सेंटर पे लाई करता. बट अब इस डिस्क में से ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया. ठीक है, ये पार्ट रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज इस पोजीशन पे लाई कर रहा था, अब इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, मैसिव साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना. तो ये इसकी क्या आ जाएगी, न्यू पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की न्यू पोजीशन. ये थी ओल्ड पोजीशन. ठीक है, ये क्या हो गई, न्यू पोजीशन हो गई किसकी, सेंटर ऑफ मास की. ठीक है, तो तुम्हें अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं न्यू पोजीशन के. ठीक है, तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नेगेटिव मास का. ठीक है, अब नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये शेप हम मान सकते हैं कि कैसे बनी होगी. अब एक चीज़ देखो, जो ये कंप्लीट डिस्क है ना, कंप्लीट डिस्क जिसमें से कुछ भी पार्ट रिमूव नहीं हुआ है, सपोज दैट डिस्क इज हैविंग मास m1. ठीक है, कंप्लीट डिस्क का मास कितना है, m1, और O पॉइंट इसका क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, O पॉइंट क्या है, इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो x1 इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसका, कंप्लीट डिस्क का. कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास x1 पोजीशन पे है और कंप्लीट डिस्क का मास कितना है, m1. सही है. अब इस कंप्लीट डिस्क में से ये पोर्शन हमने रिमूव कर दिया. ठीक है, कंप्लीट डिस्क में से ये पोर्शन रिमूव किया, तो जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास होगा, उसका मास है सपोज m2. ठीक है, और x2 क्या है, इस रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास. मान लो ये सर्कुलर डिस्क हमने इसमें से रिमूव की है, तो इस रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास इस डिस्क के सेंटर में लाई करेगा. ठीक है, तो x2 पोजीशन किसकी है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट है. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी. ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट पे अप्लाई हो रहा है सेम किस पे अप्लाई होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे भी अप्लाई होगा. ठीक है, तो ये सपोज कंप्लीट डिस्क है जिसका मास कितना है, m1, और इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था, x1 कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा था. सही है. अब क्या हुआ, इसमें से कुछ पोर्शन हमने रिमूव कर दिया. कितने मास का पोर्शन रिमूव किया हमने, m2 मास का. अब इसका भी सेंटर ऑफ मास होगा, इस डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में लाई करेगा, उसकी पोजीशन सपोज x2 है. ठीक है, तो ये जो डिस्क है ना, ये कैसे बनी होगी, हम ये बोल सकते हैं कि ये डिस्क कैसे बनी है, m1 में अगर हम -m2 ऐड कर दें. ठीक है, m1 में अगर हम क्या ऐड कर दें, -m2 ऐड कर दें, तो ऐसी शेप मिलेगी. m1 किसका मास था, कंप्लीट डिस्क का. देखो यहाँ पे रिडक्शन हुई है ना, तो रिडक्शन हुई है तो हम प्लस साइन तो ले नहीं सकते, क्या साइन लेंगे, माइनस लेंगे, कुछ चीज़ रिमूव हो रही है. ठीक है, तो ये चीज़, ये शेप कैसे बनी है, इस कंप्लीट डिस्क में से ये पोर्शन को हटा दो, m1 में से m2 मास को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. सही है, तो ये है हमारा नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है सेंटर ऑफ मास का, पोजीशन वेक्टर निकालने का, क्या, m1 x1 प्लस m2 x2, और सॉरी r ले रहे हो तो यहाँ r1 ले लो, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सही है, बट अब ये इसमें क्या हो रहा है, कुछ पोर्शन रिमूव हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम m2 के साथ, m2 कैसा मास है, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है ना, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का. ठीक है, यहाँ पे भी कैसा साइन आ गया, माइनस का.
ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इसमें से अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालना है सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास किसका निकलेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका निकलेगा। तो क्या आएगा, m1 x1, ठीक है, m1 x1, सपोज हम वैल्यू ले रहे हैं m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ठीक है। जैसे पोजीशन वेक्टर है ना, इसमें एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट कोई भी आ सकते हैं। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, r1 की जगह x1, r2 की जगह x2, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला आ गया, m1 किसका मास है, कंप्लीट डिस्क का मास। मतलब हम ये अरेंजमेंट को क्या मान सकते हैं कि ये दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक पार्टिकल का मास कितना है, m1, और फर्स्ट पार्टिकल क्या लेना है हमें, कंप्लीट डिस्क। दूसरा पार्टिकल कौन सा है हमारा, रिमूव्ड पार्ट। रिमूव्ड पार्ट का मास कितना है, m2, इसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है, x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो ये क्या निकला है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो क्या आएगा, m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। ये नहीं है कि जैसे ये कोई यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, ठीक है। यूनिट एरिया में अगर यहाँ 10 पार्टिकल्स है तो यहाँ पे भी यूनिट एरिया ले लो, 10 ही पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, कितने रेडियस की, r रेडियस की। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6, ठीक है। कोई सर्कुलर डिस्क ली जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, r/6, ठीक है। एंड हैविंग ए सेंटर एट ए डिस्टेंस r/2। देखो अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस r/2, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं तो हमें ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्क है ना, इसका जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है यानी ये, ठीक है, इसको हम ओरिजिन चूज कर लेते हैं। यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 0 0, सही है। इस डिस्क के दोबारा देखो, ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना, एक्स वाई प्लेन में डिस्क लाई कर रही है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो है इसको हमने ओरिजिन मान लिया। यानी इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो कितने पोजीशन पे है, 0 0 पे है, ठीक है। यानी x1 कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, x1 किसका मास था, x1 किसका सेंटर ऑफ मास है, कंप्लीट डिस्क का। m1 किसका मास है, कंप्लीट डिस्क का, ठीक है। तो x1 कोऑर्डिनेट कंप्लीट डिस्क का डेटा है ये, ठीक है। तो हम ओरिजिन कहीं ना कहीं हमें चूज करना पड़ेगा। तो हमने ओरिजिन कहाँ चूज कर लिया, इस डिस्क के सेंटर को हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, ठीक है। चलो अब ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर डिस्क कितने रेडियस की, r/6 रेडियस की। कोई सर्कुलर डिस्क है कितने रेडियस की, r/6 रेडियस की, ठीक है। जिसका सेंटर कितने डिस्टेंस पे है, r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क इज रिमूव। तो डिस्क का सेंटर ये है, इससे r/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। डिस्क, पूरी डिस्क का सेंटर रेडियस कितना था, r, ठीक है। पूरी डिस्क का रेडियस कितना है, r, उससे इसमें से मतलब r/6 रेडियस का ना पोर्शन रिमूव कर दिया। अब जो ये रिमूव की है डिस्क, ठीक है, ये रिमूव डिस्क है, इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, r/2 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, सेंटर r/2 डिस्टेंस पे। तो ये सपोज ये इतना पोर्शन इसमें से रिमूव हो गया, सही है। ये पोर्शन रिमूव हो गया और इसका जो सेंटर है डिस्क के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r/2 डिस्टेंस पे, सही है। ये कंप्लीट डिस्क थी जिसका खुद का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है। इस डिस्क के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्क के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे
एक सर्कुलर डिस्क हमने रिमूव कर दी जिसका सेंटर कितना है r/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। देखो इसमें से कंप्लीट डिस्क में से नाइफ की हेल्प से इतना पोर्शन कट कर दिया, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना ये सर्कुलर शेप में है और डिस्क के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है r/2 डिस्टेंस पे है, और ये जो पोर्शन रिमूव हुआ है इसका खुद का रेडियस कितना है r/6, ठीक है। इसका खुद का रेडियस कितना है r/6। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी ये तो पार्ट रिमूव हो गया अब हमारा, ठीक है, ये पार्ट रिमूव हो गया। अब जो बच गया यानी ये वाला पार्ट, इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली ये पार्ट अगर रिमूव कर दे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा ना टूवर्ड्स दी मैसिव साइड। तो पहले तो ओ पॉइंट पे था सेंटर ऑफ मास जब कुछ भी रिमूव नहीं किया था, अब किधर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ओरिजिन लेते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे हमने क्या किया, स्मॉल पोर्शन को रिमूव कर दिया जो खुद एक सर्कुलर शेप में था, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स दी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेगेटिव मास का, क्या होता है r/6 किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ रिमूव डिस्क, सही है। तो फॉर्मूला अभी क्या किया था हमने अप्लाई, कि अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ठीक है। अब ये देखो m1 किसका मास है, कंप्लीट डिस्क का, ठीक है। तो m1 मास किसका ले लिया हमने, कंप्लीट डिस्क का मास ले लिया, और इसका x1 क्या है, इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो जो कंप्लीट डिस्क का सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मास, उसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो उसके खुद के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, उसके खुद के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 0, यानी y कोऑर्डिनेट भी इसका 0, ओरिजिन मान लिया ना इसी, और x कोऑर्डिनेट भी इसका कितना, y भी 0 x भी 0, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ ये न्यू वाला है, ठीक है, न्यू शेप जो मिली है उसका कोऑर्डिनेट निकलेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यू, ठीक है। तो m1 कंप्लीट डिस्क का मास, x1 कोऑर्डिनेट कितना है इसका 0, सही है। अब ये देखो m2 मास किसका है, m2 मास लेना है हमें, जो पोर्शन रिमूव हुआ है उसका मास लेना है, ठीक है। इसका मास हमारा m2 है, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे, और ये सेंटर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है r/2, ठीक है। ये देखो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे r/2, तो x कोऑर्डिनेट या ये रिमूव्ड पार्ट है, जो ये डिस्क हमने रिमूव किया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे r/2, 0, कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके r/2, 0। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई r/2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ठीक है। अब देखो हमारे पास ये कंप्लीट डिस्क जो थी कितने रेडियस की है, r रेडियस की, तो πr² का मास कितना है m1, है ना, πr² का मास कितना है m1, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा m1 डिवाइडेड बाय πr²। देखो कंप्लीट डिस्क का रेडियस कितना r, तो यानी ये डिस्क का कोई ना कोई एरिया है, सर्कुलर शेप में है, तो एरिया कितना होगा πr² का मास कितना है m1, यूनिट एरिया का मास कितना होगा m1 बाय πr²। अब हमें ये जो पोर्शन रिमूव हुआ है ना इसका मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, इस डिस्क का रेडियस कितना है r/6, ठीक है। तो r/6 इसका क्या है रेडियस, तो हमें πr/6 एरिया का मास निकालना है। यूनिट एरिया का मास पता चल गया m1 बाय πr², ठीक है। यूनिट का पता है तो इतने का निकल आएगा, कैसे ये क्या निकला है, देखो यूनिटरी मेथड है, कुछ ज़्यादा है नहीं। कंप्लीट डिस्क का एरिया πr², मास कितना है m1, यूनिट एरिया m1 बाय πr²। अब ये जो डिस्क हमने रिमूव किया इसका रेडियस कितना था r/6, तो इस डिस्क का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना होगा πr/6², ठीक है।
तो इतने एरिया का मास निकाल सकते हैं हम, यूनिट का पता है, इतने एरिया का मास निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, यूनिट का मास कितना है, यूनिट एरिया का मास कितना है, m1/πr², और हमें कितने का मास निकालना था, πr/6², है ना, πr/6², इसका मास निकाल लो। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये कितना आएगा, m1r² डिवाइडेड बाय r² इंटू 36। ठीक है, जो ये रिमूव्ड पोर्शन है इसका मास निकाल रहे हैं। m1 मास किसका है, कंप्लीट डिस्क का। तो पूरे एरिया का मास m1, यूनिट का m1/πr², तो इतने एरिया का मास, ये इतना एरिया है कितना, πr/6, तो यूनिट एरिया का मास कितना है, 1 का ये मास है, πr/6² का मास कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया किसका मास, जो ये रिमूव्ड पोर्शन है उसका मास आ गया, यानी ये m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है, m2 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, m2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो m2 की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1/36। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो न्यू शेप मिली है ना, उसका क्या आ जाएगा, m1 × 0 तो 0 हो गया, माइनस m2 की जगह क्या लिख दें हम, m2 की जगह लिख दें m1/36, m2 इज इक्वल्स टू m1/36। तो m2 की जगह क्या आ जाएगा, m1/36। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, r/2, और पूरे की डिवाइड में कितना है, m1 माइनस m2, तो m1 एज इट इज़, और m2 कितना है, m1/36, m1/36। ठीक है, सॉल्व ही करना है बस। m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m1/36, वो इसमें पुट कर दी हमने। ठीक है, तो कर दो इसको सॉल्व, ये कितना आएगा, 0 माइनस का रहेगा ये, m1r/36 इंटू 2, और ये क्या है, m1 माइनस m1/36 कितना हो गया, 35 m1/36, 35 m1/36। सही है, ये चीज़ डिवाइड में है ना इसके, ये कहाँ से आया, ये तो पूरा का पूरा एज इट इज़, और m1 में से 1 में से ये 1/36 माइनस हो रहा है ना, m1 माइनस m1/36 कितना रहेगा, 35/36। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, -r/70, -r/70। ठीक है, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट न्यू पोर्शन का कितना आ गया, नेगेटिव में ना, तो नेगेटिव साइड ही शिफ्ट होगा ये। ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, r/70 उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y कोऑर्डिनेट इस केस में कितना रहेगा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 0, x एक्सिस पे ही क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू।